36, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं लाइक सबकी तरह मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगा। तो कहानी क्या है कि एक बच्चे की है। तो ये बच्चा का लाइक स्कूल में ना एक कंपटीशन था अपने उसका क्या कहते हैं स्पीच देने का। तो लाइक उसके जो भी क्लास में थे बहुत सारे बच्चों को चूज़ किया, और क्या हुआ कि जो उसको नाम अपना देना नहीं था, पर उसके टीचर ने उसको डाल दिया। अब क्या हुआ कि जो वो बच्चा है वो गया स्टेज पे नहीं, पहले उसने प्रिपेयर किया पूरा, और फिर जो भी मतलब जो भी हमारे क्या कहते टीचर्स थे उनको उसने सुना दिया कि ये मैं बोलने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो गया स्टेज पे। तो स्टेज पे ऑडिटोरियम में लाइक बहुत सारे लोग हैं, लाइक पूरा भरा हुआ है, वैसे चीफ गेस्ट सामने बैठे हुए हैं, डरावने दिख रहे हैं बिल्कुल ही तो वो जो बच्चा है वो उसने सारा प्रिपेयर किया था, उसने पहले टीचर्स को बोल भी दिया था कि ये स्पीच है करके। पर जब वो वहाँ पे गया उसने शुरुआत किया, उसने बोलने लगा वो। पर क्या हुआ कि आधे स्पीच के बाद वो भूल गया क्या बोलना है। तो क्या लगता है वो क्यों भूला? हाँ, यस एग्जैक्टली, तो वो डर गया था। तो वो बच्चा डर गया था। अभी मैं बोलता हूँ कि डर डर जो है ना अपना, मैं उसको एक बोलता कि अगर ये तुम हो और ये तुम्हारे गोल्स है, तो उसके बीच में आता है डर, और तुम्हारा डर तुमको रोक के रखता है। अगर तुम्हारा पोटेंशियल का तुम ग्राफ देखोगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, पर फियर जो है उसमें लिमिट लगा देता है और डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाता है है ना? तो अभी फियर जो है ना, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे अपने ये तुम हो और यहाँ पे तुम्हारा गोल है, तो बीच में जो फियर है ना वो एक स्टेयरकेस की तरह है, और जो पहला स्टेप है ना वो बहुत लंबा है, और उस पहले स्टेप को चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लाइक वो फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो जो लाइक 90% लोग वो ही नहीं चढ़ पाते। पर अगर वो स्टेप चढ़ लिया जो पहला स्टेप है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना उनको पता चलता है वो थोड़ा छोटा है उससे। फिर वो नेक्स्ट स्टेप चढ़ते हैं तो उनको पता चलता है नेक्स्ट स्टेप और भी छोटा है, और जैसे वो चढ़ते रहते हैं उनको पता चलता है कि स्टेप धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन में जाके पता चलता है कि डर पूरा ही ख़त्म हो चुका है। पर वहाँ पे ही नहीं रुकना है हमको। अगर उसके बाद तुमको इतना प्रयास करना है कि उसके बाद ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है वो एक ढलान की तरह हो जाए कि तुमको चलना भी ना पड़े, तुम आराम से बस स्लाइड करके निकल जाओ। तो इस लेवल पे पहुंचना लाइक कोई आसान नहीं है, तुमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं उस बच्चे पे वापस। तो वो बच्चा क्या हुआ कि बड़ा हुआ, क्योंकि टाइम जा रहा था तो वो बड़ा हुआ ये बच्चा, और ये बच्चे ने 11th में सिनर्जी ज्वाइन किया, और 11th में सिनर्जी ज्वाइन करने के बाद वो 12th में आया, और 12th में आने के बाद ये स्वनिर्माण के भाषण सब शुरू हुए। और इस बच्चे को तभी भी डर था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ बोल दूंगा, गलत बोल दूंगा तो मैं हक दूंगा करके उसने सोचा था पर उसके दोस्तों ने उसको बहुत इनकरेज किया, उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी उसको बहुत इनकरेज किया कि यार जाके कर करके कुछ। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो 26 अक्टूबर सैटरडे को, जो कि आज ही है अपना पहला स्टेप क्लाइम करेगा और आई थिंक मैंने अपना पहला स्टेप क्लाइम कर भी लिया है। तो हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने वो स्टेयरकेस वाला एनालॉजी दिया था कि फियर जो है वो तुम जितना उसको झेलते हो वो उतना ही आसान होता जाता है। तो अगर तुम लोग का मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम लोग अभी टेस्ट देते हो, तो मेजर टेस्ट 1 पे किस किस को लाइक मेजर टेस्ट 1 से पहले थोड़ा बहुत तो डर लगा है? हाथ उठाओ। अभी बोलो मेजर टेस्ट 7 में कितने लोगों को डर लगा? कोई भी नहीं। तो तुमने देखा, तुमको वो पहला टेस्ट था, तुमने वो कभी नहीं दिया था, मतलब पहले मेजर टेस्ट तो नहीं दिया होगा, तो उसके बाद तुमने इतने सारे टेस्ट दिए, अभी लाइक बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारा जो भी फियर है तुम उससे इतनी बार तुम उसको कर चुके हो कि अभी तुमको डर उसका फील ही नहीं होता है। तो बस इतना ही था। आई होप कि तुम लोगों को लाइक कुछ इससे सीखने को मिला, एंड कोई अपना भी अगर मेरे जैसा ही स्टेज फ्राइट है किसी को, तो वो भी नेक्स्ट टाइम ऊपर आएगा यहाँ पे बात करने को। अभी मैं एक कोट से एंड करना चाहूँगा,
एंड द कोट इज कि फियर के दो मतलब है, FEAR, विच इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, या फेस एवरीथिंग एंड राइज. द चॉइस इज योर्स. थैंक यू एवरीवन.